9, verses 26 and 28. इब्रानियों की पत्री 9वां अध्याय और 26 से लेकर 28 तक देखेंगे। इब्रानियों की पुस्तक 9वां अध्याय इब्रानी 9 का 26 और 28। 26 27। Read verse. नहीं तो जगत की उत्पत्ति से लेकर उसको बार बार दुख उठाना पड़ता, पर अब युग के अंत में वह एक बार प्रकट हुआ है ताकि अपने ही बलिदान के द्वारा पाप को दूर कर दे। और जैसे मनुष्यों के लिए एक बार मरना और उसके बाद न्याय का होना नियुक्त है, वैसे ही मसीह भी बहुतों के पापों को उठा लेने के लिए एक बार बलिदान हुआ, और जो लोग उसकी बाट जोते हैं उनके द्वारा उनके उद्धार के लिए दूसरी बार बिना पाप के दिखाई देगा। And it is appointed for men to die once, but after this the judgment. और यहाँ पर लिखा है 27वां वचन में, और जैसे मनुष्य के लिए एक बार मरना और उसके बाद न्याय का होना नियुक्त है। God is our judge. परमेश्वर हमारा न्यायाधीश है। God is the judge of all people. परमेश्वर सारे लोगों का न्यायाधीश है। He came on earth, as we know, to save people. वो इस जगत में आया कि लोगों को बचाए। But not only he came on this earth to save people, but also to judge. वो सिर्फ लोगों को बचाने ही नहीं, लेकिन उनका न्याय करने भी आया। So we are going to study first of all about the first point, the judgment of the cross. और पहला हम देखेंगे, पहला बिंदु क्रूस का न्याय। क्रूस का न्याय। We all know that Jesus died on the cross. हम सब जानते हैं कि यीशु मसीह क्रूस पर मरा। And we know the mission of the Lord Jesus, that he came on this earth to save sinners. और उसका जो उद्देश्य था या उसका कार्य ये था कि वो लोगों को बचाए। And then it was necessary for him to give up his life. और ये जरूरी था कि वो अपना जीवन त्यागे, Because without shedding of blood there was no remission for sins. क्योंकि लहू बहाए बगैर पाप का जो है निवारण नहीं था। So Jesus died on the cross. तो यीशु मसीह क्रूस पर मरा। When he died on the cross, there took place a judgment. जब वो क्रूस पर मरा, वहां पर एक न्याय हुआ। Often we think that Jesus came only to love people. हमेशा यही सोचते हैं कि प्रभु आया ताकि लोगों से प्रेम करे। Of course, that's truth. He came to love people. हाँ, ये सत्य है कि वो हमें प्रेम करने के लिए ही आया। He is the embodiment of truth. वो जो है वो सच्चाई का वो जो है मिसाल है। He came to reveal the love of the Father. वो परमेश्वर के प्रेम को हमें दर्शाने आया। And when he died on the cross, he told, "It is finished." और जब वो क्रूस पर मरा, उसने कहा कि पूरा हुआ। Why did he say that it is finished? वो क्यों कहा कि पूरा हुआ? Something finished. कुछ तो पूरा हुआ, Something was accomplished. कुछ तो पूरी तरह से हुआ। That which was not accomplished until then was accomplished. और जो तब तक पूरा नहीं हुआ था, तभी पूरा हुआ। People were waiting for a person who would relieve them from their sin. और लोग बैठे थे या इंतजार कर रहे थे कि कोई ऐसा मनुष्य आए जो उन्हें छुटकारा दे। Jesus told, "I'm the light. यीशु ने कहा, मैं ही ज्योति हूँ, I'm the good shepherd. मैं अच्छा चरवाह हूँ, I'm the chief shepherd. मैं जो है मुख्य चरवाह हूँ, I'm the bread of life. मैं जीवन की रोटी हूँ, I am that I am." मैं जो हूँ सो हूँ। The same God who told all these things on the cross of Calvary told, "It is finished." और वो परमेश्वर जिसने ये सारी बातें कही, उसी परमेश्वर ने कहा क्रूस पर कि पूरा हुआ। And he finished in the sense he told something, for something he paid something in full. और जब उसने ये कहा कि वो ये बता रहा था कि कुछ बातों के लिए उसने पूरी कीमत चुकाई। Paid in full. पूरी तरह से कीमत चुकाई। It is finished means it is paid in full. और पूरा हुआ का मतलब है पूरी तरह से उसका जो है मूल्य दिया गया है। The wages of sin is death. और क्योंकि पाप की मजदूरी मृत्यु है, Always sin demanded something. क्योंकि पाप हमेशा कुछ तो वो चाहता था। What did
sin demand? और जो है पाप ने किस बात का जो है मांग की थी? The death of the sinner. और पाप का मांग ये था कि जो पापी है उसका मृत्यु। But the Creator God did not want to hand over sinners into the hands of Satan. और लेकिन जो सृष्टि करता है वो नहीं चाहता था कि वो लोगों को शैतान के हाथ में दे दे। But there was no permanent and perpetual way for a man to find salvation. लेकिन उद्धार के लिए मनुष्य के लिए कोई भी सिद्ध मार्ग नहीं था। In the Old Testament, few ways were there for man to find temporary relief. पुराने नियम में कुछ मार्ग थे जिससे अस्थायी रूप में छुटकारा मिलता था। Sacrificial system was there in order to get them relief from their pricking conscience. और उनके जो है दोष लगाने वाली भावनाओं से छुटकारा पाने के लिए बलिदान था। But sacrifice did not give them permanent relief. लेकिन बलिदान जो है उन्हें स्थायी रूप से छुटकारा नहीं दे रहा था। The work of redemption was impending. और जो है छुटकारे का कार्य जो है कार्यशील था। Many people came on earth. जब लोग धरती पर आए, They prophesied. उन्होंने भविष्यवाणी की, They heard from God and spoke the oracle of God to परमेश्वर people. परमेश्वर की आवाज सुनकर परमेश्वर की आवाज लोगों तक पहुंचाए, But they could not save people. लेकिन वो लोगों को बचा नहीं पाए। God sent John the Baptist as a forerunner of the Messiah. परमेश्वर ने यूहन्ना बपतिस्मा वाले को आगे चलकर उस मार्ग के बारे में बताने के लिए भेजा, But he could not save people. लेकिन वो बता जरूर सका मार्ग के बारे में, लेकिन वो लोगों को बचा नहीं पाया। But only one person who told in the history of the world that something is accomplished. लेकिन एक व्यक्ति पूरे इतिहास में ऐसा था जिसने कहा कि पूरा हुआ। The way for redemption has been accomplished. और जो छुटकारे के लिए जो मार्ग है वो पूरा हुआ। That's what he had done on the cross. यही उसने क्रूस पर किया। What did he do on the cross? क्रूस में क्या किया? Let us turn to the book of Colossians chapter 2. कोलोसी की पत्री दूसरा अध्याय में चलेंगे, Verses 13 and 14. 13 और 14। कोलोसियों की पत्री दूसरा अध्याय 13-14। कोलोसियंस 2:13। और उसने तुम्हें भी जो अपने अपराधों और अपने शरीर के खतना रहित दशा में मुर्दा थे उसके साथ जिलाया और हमारे सब अपराधों को क्षमा किया और विधियों का वह लेख जो हमारे नाम पर और हमारे विरोध में था मिटा डाला और उसको क्रूस पर कीलों से जड़कर सामने से हटा दिया है। Yes, he has forgiven our trespasses. उसने हमारे अपराधों को क्षमा किया है And he has made us alive. और उसने हमें जीवित किया। But in verse 14, something more Apostle Paul added about Jesus Christ and his mission. लेकिन 14 वचन में पौलुस कुछ और बढ़ाकर बोल रहा है परमेश्वर के कार्य में। Wiped out the handwriting or requirements that was against us. जो हमारे विरोध में जो लेख लिखा था उसे उसने मिटा डाला। There was a handwriting against all people. हर व्यक्ति के लिए एक विधि का लेख था। What was the handwriting? वो लेख क्या था? That was about our sins, वो हमारे पापों के विषय में था, our very lives. हमारे जीवन के विषय में। That handwriting said and revealed that it would lead us to judgment. और वो लेख ये था जो हमारे विरोध में था और वो ये कहता था कि हमें न्याय होगा। No one can face the Almighty God on the day of judgment. न्याय के दिन कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं था जो परमेश्वर का सामना कर सके। The handwriting that was against us, विधियों का वो लेख जो हमारे विरोध था, what did Jesus do? यीशु ने क्या किया? उसको He removed it. उसने मिटा डाला, He wiped it out. उसे पूरी तरह हटा दिया। As if we remove from the board, whiteboards, that which are written with the ink. As we remove, wipe out, Jesus wiped out all the records of our sinful life. और जैसे सफेद बोर्ड में से जो है वो जो
स्याही से लिखा हुआ सारी बातों को मिटा डालते हैं, हटा देते हैं, वैसे ही हमारे विरोध जो भी लेख लिखा था परमेश्वर ने उसको मिटा दिया, हटा दिया। As long as the sinner had the handwriting against him, he was always supposed to come into the presence of God to be judged by him. और जब तक वो लेख उसके विरोध में जो लिखा गया लेख उसके सामने था, तब तक मनुष्य को हमेशा उस परमेश्वर के सामने न्याय के लिए खड़ा रहना पड़ता था। And not only he removed, wiped out all our red record of sins and transgressions, but one thing more he has done. और नामात्र उसने जो है उन विधियों के लेख को मिटाया और हटाया। He has taken it out of the way, having nailed it to the cross. उससे हटाकर उससे क्या किया, उसने बढ़कर एक काम किया। क्या किया? उसने कीलों से उसको क्रूस पर जड़ दिया। Number one, he wiped out all our red records. सबसे पहले जो हमारे खिलाफ था उसको मिटाया। And then he took all the papers, all the red records, and nailed it on the cross along with him when he died on the cross. और वो सारे लेखों को लेकर उसने उस क्रूस पर कीलों से जड़ दिया। जब उसको कीलों से जड़ा गया था उसके साथ उसने उन विधियों के लेख को भी जड़ दिया। These are the two metaphors Apostle Paul used for forgiveness. और यहाँ पर ये दो बातों को जो है पौलुस बताता है उस क्षमा के विषय में। Paul would have told your sins were forgiven when Jesus died on the cross. पौलुस ये भी कह सकता था कि जब परमेश्वर यीशु मसीह क्रूस पर मरा तुम्हारे पाप क्षमा हुए। But he simplified that process. लेकिन उस कार्य को उसने जो है एक साधारण तरीके से समझा दिया। In order to say that your sins are forgiven, first he told your sins, all the records have been wiped out. और आपके पाप क्षमा हुए बताने के लिए उसने क्या बताया कि तुम्हारे सारे पाप को मिटाया गया। And then he nailed it on the cross. और यही नहीं, उन सारे लेखों को लेकर उस कील से उस क्रूस पर जड़ दिया। When once it is wiped out, then that writing won't be legible on the records. एक बार उसको मिटा दिया तो रिकॉर्ड में वो आता ही नहीं है। And not only that, all what was remaining there, he nailed it on the cross along with his body. और जो बचा हुआ था उसने वो सारे बातों को लेकर कीलों से उस क्रूस पर जहाँ पर उसको लटकाया गया था उसी क्रूस पर जड़ दिया। Yes, the cross reveals that all what we had are our possession had been crucified. और क्रूस ये हमें दर्शाती है कि जो भी हमारा स्तर था उस समय उन सारे स्तरों को उस क्रूस पर जड़ दिया गया। The cross involves three judgments. और क्रूस में तीन न्याय देखते हैं। When Jesus died on the cross, there took place three different kinds of judgments. जब यीशु मसीह क्रूस पर मरा तो तीन न्याय और भी हुआ। Number one, पहली बात, it was a judgment of sin. पाप का न्याय। Sin is the greatest enemy of man. मनुष्य का सबसे बड़ा दुश्मन है पाप। We do not invite sin, but it comes to us. हम पाप को जो है निमंत्रण नहीं देते लेकिन वो आ ही जाता है। It is in the nature. वो तो स्वभाव में ही है। It is in the universe. वो पूरे कायनात में है। As air is everywhere, sin is everywhere. और जैसे हवा सब जगह है वैसे पाप भी सब जगह है। It is because of the presence of sin, man easily get into the trap of sin. और क्योंकि पाप हर जगह है इसीलिए उस फंदे में मनुष्य फंस जाता है। So sin was there and there was no remedy for it. पाप तो था लेकिन उसके लिए कोई छुटकारा नहीं था। There was no deliverer. उधर कोई छुड़ाने वाला नहीं था। Sinners were there, but deliverer was not there. पापी तो थे लेकिन छुड़ाने वाला कोई नहीं था। Let us turn to the book of Romans chapter 8 verse 3. रोमी की पत्री 8:3 देखेंगे। रोमी की पत्री 8:3। रोमियो 8:3, क्योंकि जो काम व्यवस्था शरीर के कारण दुर्बल होकर ना कर सकी उसको परमेश्वर ने किया, अर्थात अपने ही पुत्र को पाप में शरीर की समानता में और पाप के बलिदान होने के लिए भेजकर शरीर में पाप पर दंड की आज्ञा दी। Yes.
The law could not do something. व्यवस्था कुछ बातें नहीं कर पा रही थी, The law was weak enough and it could not solve the sin problem of mankind. और जो व्यवस्था थी वो कमजोर थी, दुर्बल था, और वो मनुष्य के पाप के लिए कुछ नहीं कर पा The रहा law था। was given to the children of Israel. इजराइल के लोगों को ये व्यवस्था दी गई थी, And it was a temporary relief for the children of Israel lest they commit sin. और ये व्यवस्था इसलिए दी गई थी ताकि इजरायली लोगों को अस्थायी रूप से थोड़े समय के लिए छुटकारा पाप मिले। But Son of Man came to do something that the law could not do. लेकिन परमेश्वर का पुत्र या मनुष्य का पुत्र इसलिए आया ताकि जो व्यवस्था नहीं कर पा रही थी उसको वो करे। It is then God sent His beloved Son in the likeness of man. और वो समय था जब परमेश्वर ने मनुष्य के रूप में अपने ही पुत्र को भेजा। He had a flesh like our flesh. उसका शरीर हमारे जैसा ही था, He had a form like our form. उनका जो स्वरूप था हमारे जैसे था, But in that flesh, within the flesh, there was divinity. लेकिन उस शरीर में भी जो है वो अलौकिकपन था। That flesh was like human flesh, but he could not commit sin because he was divine 100%. वो शरीर जो मनुष्य जैसा था लेकिन वो पाप नहीं कर सकता था क्योंकि वो पूर्ण रूप से परमेश्वर का शरीर भी So था। God the Father sent His Son to judge sin on the cross through His Son Jesus Christ. और परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजकर उस क्रूस पर पाप का न्याय करने भेज दिया, Because law could not make a man righteous. क्योंकि व्यवस्था जो है मनुष्य को धार्मिक नहीं बना It is सका। not here, it is not anywhere in the Old Testament that law made a man righteous. कहीं पर भी आप बाइबल में या पुराने नियम में कहीं पर भी देख नहीं सकते कि व्यवस्था मनुष्य को धर्मी ठहराता है। But what did it do? लेकिन क्या किया उसने? It condemned man in flesh. लेकिन वो व्यवस्था ने क्या किया? वो शरीर में मनुष्य को दोषी ठहराया। The law was going on telling you are a sinner, you are a sinner, you are a sinner. और व्यवस्था हमेशा मनुष्य को ये कहता था कि तू पापी है, तू पापी है। Then God took a plan to come on earth. फिर परमेश्वर ने एक योजना बनाई कि वो धरती पर आए He wanted to condemn sin in the flesh. और जो है शरीर में उस पाप को जो है वो दोषी ठहराना In चाहते His थे। own flesh, he wanted to condemn the sin. और अपने ही शरीर से उस पाप को वो दोषी ठहरा रहा था। That is why He took the form of a flesh, human flesh. इसीलिए उसने मनुष्य का रूप धारण किया। Turn to Isaiah chapter 53. यशायाह नबी की किताब उसका 53वां अध्याय We read from 4 to 8. 4 से 8। यशायाह 53 4 से 8। आइज़ा 53 का 4 से 8। Yeah. निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया और हमारे ही दुखों को उठा लिया, तो भी हमने उसे परमेश्वर का मारा कूटा और दुर्दशा में पड़ा हुआ समझा, परंतु वह हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, वह हमारे अधर्म के कामों के हेतु कुचला गया, हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो जाएं। हम Yes. तो सबके सब भेड़ों की नाई भटक गए थे, हम में से हर एक ने अपना अपना मार्ग लिया और यहोवा ने हम सबों को अधर्म का बोझ उसी पर लाद दिया। वह सताया गया तो भी वह सहता रहा और अपना मुंह न खोला। जिस प्रकार भेड़ वध होने के समय वह भेड़ी उन कतरने के समय चुपचाप शांत रहती है, वैसे ही उसने भी अपना मुंह न खोला। अत्याचार करके और दोष लगाकर वे उसे ले गए। उस समय के लोगों में से किस ने इस पर ध्यान दिया कि वह जीवितों के बीच में से उठा लिया गया, मेरे ही लोगों के अपराधों के कारण उस पर मार पड़ी। In detail, everything is mentioned about the mission of Jesus Christ. यीशु मसीह के कार्य के विषय में यशायाह नबी जो है विस्तार से उसको लिख रहा है। It says God condemnation over the sin was poured upon the Son of Man on His flesh by the Almighty God. और परमेश्वर का दोष, पाप के प्रति जो दोष था
वो मनुष्य के पुत्र के ऊपर पूरी तरह से उंडेला गया। Your sins and my sins, he borne in his body and presented himself to the Heavenly Father. और आपका पाप और मेरा पाप ये सबको उसने अपने ऊपर लेकर परमेश्वर के सामने उपस्थित हुआ। When he came here, he was just like a tender plant. और जब वह आया तभी वह एक छोटा सा एक निर्दोष एक जो है एक फूल के समान था। He was unrecognizable. लेकिन वो जब मारा गया तभी उसको कोई जान नहीं पड़ता था, कोई देख नहीं पा रहा था। He had no comeliness. उसमें कोई भी जो है सम्यता नहीं थी। He was unidentifiable. उसको कोई पहचान ही नहीं था। He was God वो परमेश्वर था and he is God, वो परमेश्वर है, but he was unidentified in the sense that he took the form of a human flesh so that sin could be once for all judged through his flesh on Calvary. वो परमेश्वर होते हुए जो है मनुष्य का रूप लिया, शरीर लिया, ताकि वो पाप जो है उसके जरिए समाप्त किया जाए। He became our substitute. वो हमारे लिए हमारे एवज में वो मारा गया। He died for your sins. वो आपके पाप के लिए मारा गया। He was buried for your sins. आपके पापों के लिए गाड़ा गया। He was raised to give you eternal life. वो जीवित हुआ ताकि आपको अनंत काल का जीवन मिले। That's what Jesus did. यही यीशु ने किया। So Jesus came to condemn sin in the flesh. तो यीशु मसीह आया ताकि पाप को अपने शरीर में दोष लगाए। John the Baptist saw Jesus and he told, "Behold, the Lamb of God who takes away the sin of the world." यूहन्ना बपतिस्मा वाले ने यीशु को देखकर कहा, देखो ये परमेश्वर की वो मेमना है जो दुनिया के जगत के सारे पापों को लेकर चलता है। Hundreds of prophets came before that. उसके पहले कई जो है सैकड़ों भविष्यवक्ता है Many saints lived here. और बहुत सारे संत लोग यहाँ जीवित थे। And at that time there were so many saints living. और उस समय में भी बहुत सारे संत जीवित थे। But here is only one person about whom John the Baptist told. One person, the Lamb of God who could take away the sin problem. लेकिन बपतिस्मा देने वाला यूहन्ना ने एक ही व्यक्ति के बारे में कहा, ये वो परमेश्वर की मेमना है जो जगत के पापों को लेके चलता है। Yes, he came to judge sin in his flesh. हाँ, वो आया इस जगत में ताकि वो पाप को ऊपर दोष लगाए अपने शरीर के द्वारा। 2 Corinthians chapter 5 verse 21. दूसरा कोरिन्थी 5:21। दूसरा कोरिन्थी 5:21। दूसरा कोरिन्थियों Yes. 5:21, जो पाप से अज्ञात था उसी को उसने हमारे लिए पाप ठहराया कि हम उसमें होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाए। He knew no sin. उसने जो पाप को जानता ही नहीं In था, Christ there was no sin. क्योंकि मसीह में कोई पाप ही नहीं था। He is God. वो परमेश्वर है। No one could blame him by saying that he is a sinner. कोई उसके ऊपर दोष नहीं लगा सकता था ये कह के कि वो पापी है। But he made himself who knew no sin to be sin for us. और जो पाप रहित था उसको पाप में ठहराया हमारे लिए, So that you and I should be his righteousness. ताकि आप और मैं परमेश्वर की धार्मिकता ठहरे। How was it possible? ये कैसा हुआ? A judgment had taken place on the cross. क्योंकि क्रूस पर एक न्याय हुआ। God condemned the sin in his flesh. परमेश्वर ने जो है अपने शरीर में उस पाप को दोष लगा दिया। So first judgment that took place on the cross was that he condemned sin. और पहला न्याय जो क्रूस पर हुआ वो ये है कि उसने पाप के ऊपर दोष लगाया। Sin was judged. पाप को दोषी ठहराया, उसका न्याय हुआ। And secondly, the judgment that was taken place on the cross was of believers. और दूसरा विश्वासियों के लिए न्याय। पहला न्याय क्रूस का, दूसरा विश्वासियों का। All the believers' sins were condemned on the on the cross. और जितने भी विश्वासी है उन सब का पापों का दोष वहां पर
उस क्रूस पर लगा दिया The गया। Bible says, if one died for all died with him. और अगर एक व्यक्ति, बाइबल कहती है एक व्यक्ति सभी के लिए मारा गया तो सभी व्यक्ति उसके साथ मारे गए। 2 Corinthians chapter 5 verse 14. और दूसरा कोरिन्थी 5:14, If one died for all, then all died. एक अगर किसी के लिए मरा तो सभी लोगों के लिए मरा। Read it. 2 Corinthiयों 5:14, क्योंकि मसीह का प्रेम हमें विवश कर देता है, इसलिए कि हम यह समझते हैं कि जब एक सबके लिए मरा तो सब मर गए। If one died for all, एक अगर किसी के लिए मरा, who is the person who died for all? कौन सबके लिए मरा? Jesus died for all. यीशु सबके लिए मरा। Then what happened? तो फिर क्या हुआ? All died. सब मर गए। That means when Jesus died for the believers, those who believe in him, we also died with him. और इसका मतलब ये है कि जब यीशु हमारे लिए मरा तो हम जो विश्वास करते हैं हम सब उसमें मारे गए। He died in our place. हमारे एवज में वो मरे, He became our substitute. वो हमारा एवज बना। When a person believes in Jesus Christ, the same moment he involves the death and resurrection of Jesus Christ. और जब एक विश्वासी परमेश्वर पे भरोसा करता है तो वो उसके मारे जाने और जो गाड़े जाने और जी उठने में सहमत होता है। Apostle Paul, I am crucified with Jesus Christ. प्रेरित पौलुस कहता है मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया। I am crucified with Jesus Christ. मैं यीशु के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूँ। What does it mean that? इसका मतलब क्या है? I am totally dead. इसका मतलब मैं पूरी तरह से मर चुका हूँ। And I'm dead for Jesus Christ. मैं मसीह के लिए मारा गया हूँ I'm dead to sin. और मैं पाप के लिए मारा गया हूँ। Dead to sin for Jesus Christ. मसीह के लिए जो है पाप में मरा गया हूँ। I'm crucified. मैं क्रूस पर मर गया। Then it's not easy to come out of the cross. तो अगर क्रूस पर आप मर गए तो वापस आना मुश्किल A है। person who died with Jesus Christ is always with Jesus. और जो मसीह के साथ क्रूस पर मरा वो हमेशा मसीह के साथ ही है। All his senses are dead. उसके सारे इंद्रियां जो है मर चुकी है। All his actions and thoughts are for the glory of God. उसके जो कार्य और उसके जो काम है वो सब परमेश्वर की महिमा के लिए है। Because Jesus died for whom unbelievers died along with him. और क्योंकि मसीह विश्वासियों के लिए मरा और सारे विश्वासी मसीह में मरे। This is a universal truth. ये जो है एक सर्वव्यापी सच्चाई है। Christ died for all. मसीह सबके लिए मरा। Christ died for all people who died in him. और मसीह उन सबके लिए मरा जो उसमें मरे। Did you understand the meaning? समझ में आया? Christ died for all. मसीह सबके लिए मरा। That is universal truth. ये एक सर्वव्यापी सच्चाई है। But a man can appropriate the salvation that Jesus Christ has given through the death and resurrection only when he appropriates it, when he believes in Christ Jesus. और लेकिन एक विश्वासी उस उद्धार को तभी वो प्राप्त कर सकता है जब वो विश्वास करता है मसीह में। So a believer, when he believes in Christ Jesus, the death of Christ is applicable. और जब एक विश्वासी मसीह पे भरोसा करता है, विश्वास करता है, तब मसीह का मृत्यु उसके साथ होता है। So spiritually, he died with Jesus Christ. और आत्मिक रूप से देखें तो एक विश्वासी मसीह के साथ मरता है, Not physically. शारीरिक रूप में नहीं। Physically died in the sense he cannot live. अगर शारीरिक रूप में मर गया तो खत्म So कहानी। when Paul told I'm dead with Christ, dead with Christ means physically, emotionally, I'm died with Christ. I have mortified my emotions. I have mortified all my feelings along with Jesus Christ, and it is nailed to the cross. It is impossible to come out. और जब पौलुस कहता है मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूँ, इसका मतलब यह है कि भावनात्मक रूप में, आत्मिक रूप में मैं अपने सारे इंद्रियों को, सारे सोच को उस क्रूस पर मैं मार दिया हूँ। So sin has no jurisdiction over a believer. तो इसीलिए विश्वासियों के ऊपर पाप का कोई असर नहीं है। Sin cannot do anything
to a believer unless and until you allow. और पाप जो है एक विश्वासी को तब तक कुछ नहीं कर सकता जब तक तुम उसको अनुमति न दो। And the third judgment that took place on the cross is of the world. और तीसरा न्याय जो क्रूस पर हुआ वो है दुनिया का न्याय। The world means the prince of the world was judged on the cross. और दुनिया का मतलब है जो दुनिया का हाकिम है, जो दुनिया का जो राजा है, उसका न्याय। Please turn to John chapter 12 verses 31 and 32 and 33. यूहन्ना 30, 31, 32। John 12, यूहन्ना 12 अध्याय 31 to 33. 31, 32, 33। यूहन्ना 12 का 31। अब इस जगत का न्याय होता है, अब इस जगत का सरदार निकाल दिया जाएगा, और मैं यदि पृथ्वी पर से ऊंचे पर चढ़ाया जाऊंगा तो सबको अपने पास खींचूंगा। ऐसा कहकर उसने यह प्रकट कर दिया कि वह कैसी मृत्यु से मरेगा। Now is the judgment of this world. अभी इस दुनिया का न्याय है। That means now is the judgment of Satan, the enemy of God. और इसका मतलब ये है कि शैतान का जो मुख्य परमेश्वर का दुश्मन है उसका न्याय। Now the ruler of this world will be cast out. जगत का सरदार को निकाला दिया जाएगा। So on the cross, the judgment of Satan also was taken place. तो क्रूस में क्या हुआ? शैतान का भी न्याय हो गया। That was the ultimate purpose of the incarnation. और उस अवतार लेने के पीछे, मसीह का अवतार लेने के पीछे यही मुख्य कारण था। Of course, the salvation of sinners was the ultimate purpose of God, but at the same time, unless and until Satan was arrested and destroyed, man wouldn't have lived here. हाँ, ये भी जरूरी है, ये भी मुख्य बात है कि मनुष्य का उद्धार, ये तो जरूरी है, लेकिन जब तक शैतान को नाश करे न जाए तब तक मनुष्य का उद्धार पाना भी मुश्किल हो Let us जाता है। read Hebrews chapter 2 verse 40. इब्रानियों की पुस्तक 40. 2:14। इब्रानियों की पुस्तक 2:14। इब्रानी 2 का 14। इसलिए जबकि लड़के मांस और लहू के भागी हैं, तो वह आप भी उनके समान उनका सहभागी हो गया, ताकि मृत्यु के द्वारा उसे जिसे मृत्यु पर शक्ति मिली थी, अर्थात शैतान को निकम्मा कर दे। Through death he might destroy him who had the power of death, that is the devil. ताकि मृत्यु के द्वारा उसे जिसे मृत्यु पर शक्ति मिली थी, अर्थात शैतान को निकम्मा कर दे। Or through the death of Jesus Christ, he destroyed the power of Satan. और यीशु मसीह के मृत्यु के वजह से क्या हुआ? शैतान के उस सामर्थ्य को उसने खत्म कर दिया। Satan cannot destroy a believer. शैतान एक विश्वासी को नाश नहीं कर सकता। There are few believers that believe that Satan can destroy and Satan can trouble us. और कुछ विश्वासी से सोचते हैं शैतान हमें नाश कर सकता है, शैतान हमको तकलीफ पहुंचा सकता है। Nothing he can do unless God permits. शैतान कुछ भी नहीं कर सकता आपको जब तक परमेश्वर अनुमति ना दे। God is our protector. क्योंकि परमेश्वर हमारा रक्षक है, He is our sustainer. वो हमें संभालने वाला Being a है। believer, you are not a child of Satan. आप विश्वासी होने के नाते आप शैतान के संतान नहीं हो। You are the beloved child of God. आप परमेश्वर के जो है बहुत ही खास और प्रिय संतान हो। You are in the hands of God. आप परमेश्वर के हथेली में हो। You have been washed with the precious blood of Jesus Christ. यीशु मसीह के बहुमूल्य लहू से आपको धोया गया, And you are sealed by the Holy Spirit. पवित्र आत्मा से आपको चिन्हित किया गया। Satan could not break the seal of the Holy Spirit. पवित्र आत्मा का चिन्ह को शैतान तोड़ नहीं सकता। Satan cannot wipe out the blood of Jesus Christ. शैतान जो है यीशु मसीह के लहू को धो नहीं सकता। And Satan cannot snatch out you from the almighty hands of the almighty God. और शैतान जो है आपको सर्वशक्तिमान परमेश्वर के हाथ से जो छीन भी नहीं सकता। But Satan persuaded people and told that he is almighty. लेकिन शैतान ने लोगों को जो है फंसाकर ये बताया कि मैं बहुत ताकतवर हूँ। Even he tried to tempt Jesus.
यीशु का ही परीक्षा लेने लग गया। But what did Jesus do? लेकिन यीशु ने क्या किया? He crushed his power. उसने उसके सामर्थ को रौंद दिया And he crushed his power and set him aside. और उसके सामर्थ को रौंद कर उसको बाजू में हटा दिया। Because of that, both the world and the prince of the world are not powerful today. और इसी वजह से आज जो है दुनिया या दुनिया का हाकिम सामर्थी नहीं है। Let us read one more reference. एक और संकल्प पढ़ेंगे। 1 John chapter 5, पहला यूहन्ना 5वां अध्याय 18 and 19. 19 20 18 19। पहला यूहन्ना का 5 का 18 और 19। हम जानते हैं कि जो कोई परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वह पाप नहीं करता, पर जो परमेश्वर से उत्पन्न हुआ उसे वह बचाए रखता है और वह दुष्ट उसे छूने नहीं पाता। हम जानते हैं कि हम परमेश्वर से हैं और सारा संसार उस दुष्ट के वश में पड़ा है। We know that we are of God and the whole world lies under the sway of the wicked one. हम जानते हैं कि कोई परमेश्वर के उत्पन्न हुआ है वो पाप नहीं है करता, क्योंकि हम परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं और पूरा जगत पाप में है। Yes, Satan's power was doomed on cross. क्रूस में शैतान के सामर्थ को उसको विनाश कर दिया And गया। God revealed the righteous judgment of the Almighty God on the cross. और परमेश्वर ने परमेश्वर का धार्मिक न्याय को उस क्रूस पर प्रकट किया। It is only the cross that divided man into two divisions. और क्रूस ने ही मनुष्य को दो भाग में बांट दिया। What are they? वो क्या है? Believer and unbeliever. विश्वासी और अविश्वासी। Of course, there are so many genders and castes and all people, men and women. But the cross says, in front of Jesus, there are only two people, two group of people, बहुत believer and unbeliever. बहुत सारे भाग हैं, जो है जातिवाद भी है, वो भी है, भाषा भी है, लेकिन क्रूस ये बता रहा है कि दो प्रकार के लोग हैं, दो भाग है, एक विश्वासी और एक अविश्वासी। And it is a cross that removed our condemnation. और क्रूस ने ही हमारे दोष के भावनाओं को हटाया। Romans 8:1 says, therefore there is no condemnation to those who are in Christ Jesus. रोमी के पत्री 8:1 कहता है कि जो मसीह में है उनके ऊपर दोष की भावना नहीं है। No more condemnation. आगे कोई दोष नहीं। No need to live with the thoughts of sin that took place in the past. और वो पाप जो पहले घटी थी, उन पाप के सोच में दबे रहने का कोई मतलब ही नहीं। So these are the three judgments that took place on the cross of Calvary. तो कैलवरी के क्रूस पर ये तीन प्रकार का न्याय हुआ। Number one, he judged the sin. पहला न्याय पाप का न्याय। Number two, he judged the believers. दूसरा न्याय विश्वासियों का। And he took away their sin and made them righteous. उनके पापों को हटाकर उन्हें धर्मी ठहराया। And he allowed those who believe in him to die along with him. और उसने जो विश्वास करते हैं उन्हें उसके साथ मरने को दिया। And thirdly, the world and its prince is judged. और तीसरा न्याय दुनिया और दुनिया के हाकिम को उसने न्याय किया।